Hello and welcome to the YouTube channel of Infinite Galaxy। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? वो टाइप रिप्रोडक्शन की जिसके अंदर गैमीट्स का फ्यूजन होता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो फ्लावर क्या है? इट इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट। तो हम फ्लावर को कह सकते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट। अब अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, इसके अंदर 4 सेट ऑफ अपेंडेजेस आती है। 2 सेट ऑफ अपेंडेजेस जो है वो फर्टाइल होती हैं और 2 सेट ऑफ अपेंडेजेस जो है वो स्टेराइल होती हैं। तो हम कह सकते हैं फ्लावर के अंदर स्टेराइल अपेंडेजेस और फर्टाइल अपेंडेजेस होती है। स्टेराइल अपेंडेजेस के अंदर सेपल्स और पेटल्स आते हैं। फर्टाइल अपेंडेजेस के अंदर स्टेमन्स और कार्पल्स आते हैं। स्टेमन जो है ये एंड्रोशियम बनाते हैं और कार्पल्स को हम गाइनोशियम कहते हैं। जब बहुत सारे कार्पल्स होंगे तो हम कहते हैं गाइनोशियम। अब हम सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एज वेल एज कार्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे स्ट्रक्चर फ्लावर का। इस पोर्शन को हम कहते हैं पेडिसल। ये हमारे पास आ गया सेपल, इसको हम कहते हैं पेटल, और इसको कहते हैं हम एंथर। इसे कहा जाता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को जोड़ के हम एक नाम देते हैं स्टेमन। और ये आ गया हमारे पास स्टिग्मा। और इस पोर्शन को हम कहते हैं स्टाइल, और इसको कहा जाता है ओवरी। और ये ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर।
सबसे पहले हम बात करते हैं सेपल की। सेपल्स क्या है? सेपल जो है ऑलवेज ग्रीन इन कलर होते हैं। और इनका क्या काम रहता है कि ये बाकी जो इनर फ्लोरल पार्ट होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इनका फंक्शन आता है कि इट प्रोटेक्ट्स द इनर फ्लोरल ऑर्गन। उसके बाद हम बात करते हैं पेटल की। पेटल क्या है? सेपल्स के कंपैरिजन में पेटल का साइज लार्ज होता है। इट इज लार्ज एज वेल एज ब्राइटली कलर्ड। और ये जो पेटल्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इंसेक्ट जब फ्लावर पे जाता है तो पेटल्स की वजह से वो अट्रैक्ट होता है फ्लावर की तरफ। तो ये क्या काम करता है? अट्रैक्टिंग फ्लावर, अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है फ्लावर का वो है स्टेमन, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। पहली बात यह है कि दिस इज फर्टाइल पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम, इन दोनों को हम फर्टाइल पार्ट कहते हैं। एंड्रोशियम को हम मेल वरल ऑफ फ्लावर कहते हैं। और इस एंड्रोशियम के अंदर क्या आता है? स्टेमन्स। स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट, यानी एक डिस्टल पार्ट होता है और ये फर्टाइल होता है। और दूसरा पार्ट जो स्टेमन का होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये स्ट्राइल होता है। प्रॉक्सिमल एज वेल एज डिस्टल पार्ट ऑफ स्टेमन। प्रॉक्सिमल पार्ट को कहा जाएगा फिलामेंट और डिस्टल पार्ट को कहा जाएगा एंथर। और इन दोनों को जोड़ के हम नाम देते हैं स्टेमन। तो ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन भी हम कह सकते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज नोन एज स्टेमन। तो जब स्टेमन ग्रुप्स में होंगे, बहुत सारे स्टेमन होंगे तो हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है गाइनोशियम। Gynoecium is the female whorl of flower. और जब बहुत सारे पिस्टल होंगे तो वो बनाते हैं क्या? गाइनोशियम, जिसे हम कार्पल्स भी कहते हैं। तो हमारे पिस्टल या कार्पल के अंदर 3 पार्ट आते हैं। एक को हम कहते हैं स्टिग्मा, दूसरे पार्ट को कहा जाता है स्टाइल और थर्ड पार्ट को कहा जाता है ओवरी। और इन तीनों को जोड़ के हम एक कॉमन नेम देते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। इस बेसिस पे भी कि कई फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टल होता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोकार्पलरी फ्लावर। यानी जब एक ही फ्लावर होगा, एक ही पिस्टल होगा फ्लावर के अंदर। अगर एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे पिस्टल होंगे तो हम कहते हैं मल्टी कार्पलरी फ्लावर। यानी जब बहुत सारे कार्पल्स होंगे। तो ये हमारे पास आ गया फ्लावर के पार्ट्स के हवाले से कि सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है,
उसके बाद स्टेमन क्या होता है, और उसके बाद कार्पल या फिर पिस्टल क्या होता है। अब हम थोड़ा समझेंगे कि फ्लावर के रिलेटेड कुछ टर्म्स। इससे पहले कि हम फ्लावर के रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करें, मैं आपके लिए फूल भी लेके आया हूं, तो हम देखते हैं कि किस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है। सबसे पहले जो मैंने हाथ के अंदर के ऊपर पकड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है पेडिसल। यह आ गया पेडिसल। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन इन कलर, इसे कहा जाता है सेपल। उसके बाद जो आपको ये कलर दिख रहा है, इसे कहते हैं हम पेटल्स। बहुत सारे पेटल्स हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, जब बहुत सारे पेटल्स होते हैं तो हम कहते हैं कोरोला। अब बात आती है एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। फ्लावर अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं इसको, ये हमारे पास एंथर, और जो आपको ये स्टार्क लाइक दिखता है इसे कहा जाता है फिलामेंट। उसके बाद जो आपको ये सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, यहां पे क्या है, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। इसके अंदर क्या है, स्टिग्मा, और फिर उसके बाद स्टाइल, और अंत बिल्कुल नीचे क्या है, अवरी है, और उस अवरी के अंदर फिर अव्यूल बनते हैं। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के हवाले से। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कुछ टर्म रिलेटेड टू फ्लावर। जैसे कि जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए फ्लावर के बारे में थोड़ा बहुत, कि बाइसेक्सुअल या जिसे हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो हम समझते हैं बाइसेक्सुअल या जिसे इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है। देखिए जब एक फ्लावर के अंदर दोनों यानी स्टेमन भी और पिस्टल भी यानी कार्पल भी मौजूद हों, हम उस फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, या उस फ्लावर को कहा जाता है परफेक्ट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर और परफेक्ट फ्लावर मतलब यह है कि जब एक फ्लावर के अंदर स्टेमन भी हो और उसके अंदर पिस्टल भी हो, तो हम उस फ्लावर को कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। बोथ स्टेमन एंड कार्पल्स और पिस्टल्स आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर। अब बात आती है यूनिसेक्सुअल या जिसे इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है। तो ये ठीक ऑपोजिट है बाइसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर के, कि जब हमारे फ्लावर के अंदर या तो सिर्फ स्टेमन हो या सिर्फ कार्पल हो, उस फ्लावर को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल या इम्परफेक्ट फ्लावर। तो ये हमने आज डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आई होप कि आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई होगी और मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इग्नाइट गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।